नमस्कार। मैं डॉक्टर भानु प्रताप सिंह चंदेल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय कोरोना बीमारी पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए हुए है। कोरोना बीमारी से आज 21 अप्रैल 2020 तक में पूरी दुनिया में 25 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और लगभग 1,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। और यह बीमारी दुनिया के लगभग 200 देशों से भी ज्यादा देशों में फैल चुकी है। एक्चुअली ये बीमारी फैल नहीं रही है, हम सब इंसान ही इसको फैला रहे हैं, क्योंकि वायरस डजंट मूव, पीपल्स मूव इट, वी स्टॉप मूविंग, वायरस स्टॉप्स मूविंग। मतलब वायरस अपने आप बिल्कुल नहीं चलता है, हम इंसान ही इसको फैला रहे हैं। यदि हम इंसान इसको फैलाना बंद कर दें तो ये अपने आप फैलना बंद हो जाएगा। और इस बीमारी से बचने के लिए हमको मेडिकल साइंस में जो बोला जाता है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमको प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर के फार्मूले पर चल के ही इस बीमारी से विजय मिल सकती है। क्योंकि दुनिया के जितने भी विकसित देश माने जाते थे, जो प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिए, वो आज इस महामारी से जूझ रहे हैं। उनके पास ट्रीटमेंट की सारी फैसिलिटी होते हुए भी इस बीमारी का कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। दुनिया का सबसे विकसित देश अमेरिका, जहां पर सबसे विकसित होने के बावजूद भी इस कोरोना बीमारी से सबसे ज्यादा मौत आज की डेट में लगभग 40,000 से ज्यादा मौत अमेरिका में हो गई है। तो ऐसे में हमको इसके बचाव पे ज्यादा ध्यान देना है, ट्रीटमेंट से कहीं बहुत ज्यादा ध्यान बचाव पे देना है। तो आइए हम समझते हैं कि हम इस बीमारी से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए हमें। 3 मंत्र है। सबसे पहले प्रिवेंट योर सेल्फ, सेकेंड प्रिवेंट योर फैमिली, थर्ड प्रिवेंट योर कम्युनिटी। यदि ये तीनों चीज हम कर पाते हैं तो हम इस बीमारी से अपने देश को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले अपने आप को कैसे बचाएं इस बीमारी से। अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए 5 चीजें याद रखिए। सबसे पहली चीज सोशल डिस्टेंसिंग। इसके बारे में हमको बताने की जरूरत नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग सभी लोग जानते हैं, बस उसका सख्ती से पालन करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का, लॉकडाउन के नियमों का, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के नियमों में जो 7 चीजें बताई थी कि बुजुर्गों की खास ध्यान रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आयुष विभाग द्वारा बताए गए जो अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीके हैं उनको ध्यान रखें, आरोग्य सेतु जो मोबाइल ऐप है उसको डाउनलोड करें, गरीब परिवारों की देखभाल करें, किसी को भी नौकरी से नहीं निकालें, और कोरोना योद्धाओं जैसे डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिक्स, पुलिस विभाग, इन सब का आदर पूर्वक सम्मान करें। तो पहली चीज हो गई सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह से पालन करें। दूसरी चीज है मास्क पहनना। मास्क सही ढंग से पहने और उसका प्रॉपर रख रखाव करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखने में आता है कि लोग मास्क पहनते हैं पर मास्क में केवल मुंह जरूर मास्क ढका रहता है इस तरह से, और नाक मास्क के बाहर रहती है। तो ऐसा मास्क पहनने से कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि कोरोना वायरस हमारे मुंह, नाक, आंख के माध्यम से शरीर के अंदर जाता है। तो यदि हम इस तरह से मास्क पहने कि नाक बाहर है तो वायरस को अंदर जाने के लिए उसका रास्ता पूरा खुला है। तो मास्क जब भी पहने तो मुंह और नाक दोनों बंद होने चाहिए इस तरह से। फिर दूसरी चीज ये है कि मास्क जब भी पहने, मास्क एक से ज्यादा संख्या में रखें, समय समय पर मास्क को साफ करते रहें, क्योंकि मास्क का बेसिक पर्पज ये है पहनने का कि सपोज दैट कि आप किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए, उसकी खांसी या छींक से आपके
मास्क के आउटर सरफेस पे कोरोना वायरस आके लग गया है, तो वो एक बार प्रोटेक्ट कर दिया आपको कि आपके शरीर के अंदर कोरोना वायरस नहीं गया, मास्क के बाहरी सरफेस पे है। अब यदि ऐसा होता है कि आप नेक्स्ट टाइम उसी मास्क को धोखे से यदि पलट के पहन लेते हैं, जो आउटर सरफेस पे वायरस चिपका था वो हो सकता है आपके अंदर की सरफेस में जब जाएगा, मास्क के अंदर जब पलट देंगे तो वो वायरस आपके शरीर के अंदर बहुत इजीली चला जाएगा। तो यदि गलत तरीके से मास्क का उपयोग करेंगे तो हो सकता है संक्रामकता और बढ़ भी सकती है। इसी तरह यह भी ध्यान रखना है कि मास्क को समय समय पर धोते रहना चाहिए, साफ करते रहना चाहिए। एक ही मास्क को हमेशा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वायरस उस मास्क में है तो उसको उस मास्क से हटाना जरूरी है। फिर तीसरी चीज है हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग समय समय पर करना चाहिए और सही तरीके से करना चाहिए। उसका बहुत साधारण शब्द में बोलूं तो सही तरीका होता है कि आपके हाथ की जितनी सतहें हैं, जितनी सरफेस है, सभी सरफेस पे प्रॉपर ढंग से साबुन लगा होना चाहिए और उसके बाद सही ढंग से धोना चाहिए। कभी कभी हम जल्दीबाजी में से हाथ धो लेते हैं, पर इसके पीछे की सरफेस और अंगुलियों के बीच की जो जगह होती है, यहाँ पर साबुन नहीं पहुंच पाता। हो सकता है यहाँ पर कोरोना वायरस यदि लगा रहे, तो उसको हम इस तरह से यदि जल्दीबाजी में हाथ धो दिए तो वो वहां पर इन्फेक्शन उसकी वजह से वायरस शरीर के अंदर में जा सकता है। और चौथी चीज है अनावश्यक रूप से अपने हाथों को अपने मुंह, नाक, आंख को बार बार न स्पर्श करें, क्योंकि कोरोना वायरस शरीर के अंदर जाने का मेन रास्ता मुंह, नाक, आंख। तो कोशिश ये करें कि अनावश्यक रूप से आप अपने हाथ को अपने गर्दन से ऊपर न ले जाएं, क्योंकि यदि वायरस आपके हाथ में है, कहीं संक्रमित वस्तु या संक्रमित व्यक्ति को स्पर्श धोखे से आपने कर दिया है और वो वायरस आपके हाथ में चिपक गया है, तो वो वायरस तब तक आपके लिए हार्मफुल नहीं है जब तक आपके शरीर के अंदर नहीं जाता है। तो यदि आप प्रॉपर सही ढंग से हैंड वॉशिंग कर रहे हैं तो वो वायरस शरीर के अंदर नहीं जाएगा। पर यदि वो संक्रमित वस्तु टच करने के बाद आप अपने हाथ को मुंह या नाक के स्पर्श करते हैं तो उसके माध्यम से वो अंदर जा सकता है। तो ऐसा अपनी आदत में लाइए कि अपनी गर्दन के ऊपर अपने हाथों को बिल्कुल न ले जाएं। फिर अंतिम चीज है कि जब भी आपको बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम या सांस लेने में दिक्कत हो, ऐसी कोई समस्या आती है तो तत्काल अपने नजदीकी डॉक्टर से सलाह लें। चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उसका पालन करें, उनके द्वारा बताए गए निर्देशों का पूरी तरह से सख्ती से पालन करें। ये 5 चीजें जो हो गई वो ये हो गई कि आप अपना बचाव कैसे करें। फिर सेकेंड चीज होती है प्रोटेक्ट, हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर फैमिली फ्रॉम कोरोना। अपने परिवार को कोरोना से कैसे बचाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है कि यदि आप कहीं कोरोना संक्रमित जगह से बाहर से आए हैं या ऐसे लोगों के संपर्क में आए हैं या स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपको बताया गया है कि आप अपने परिवार से दूर हैं, तो अपने परिवार को बचाने के लिए आप यदि होम क्वारंटाइन के लिए बोला गया है तो उसका सख्ती से पालन करें, या तो आपको आइसोलेशन में रखा गया है तो वहां पर आप उसके द्वारा बताया गए, चिकित्सकों द्वारा बताया गए सलाह का सही ढंग से पालन करें। होम क्वारंटाइन यदि बोला गया है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप घर से बाहर निकल के कुछ भी करें। होम क्वारंटाइन मतलब आप घर में एक तरह से एक कमरे में पूरी तरह से 24 घंटे के लिए रूम के अंदर ही रहेंगे, अपना रूटीन नित्य क्रिया करने के अलावा, और अपने मुंह पर हमेशा मास्क पहनेंगे यदि होम क्वारंटाइन में है तो, और घर के लोगों से बिल्कुल भी संपर्क में नहीं आएंगे, 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें। तो इस तरह से आप अपने परिवार को बचा सकते हैं। फिर थर्ड चीज आती है हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर कम्युनिटी फ्रॉम कोरोना। अपने समुदाय को कोरोना से कैसे बचाएं। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि कोरोना बीमारी से संबंधित जितनी भी अफवाहें हैं
उन सारी अफवाहों को फैलने से रोकें, क्योंकि बहुत सारी अफवाहों से कोरोना की संक्रामकता को बढ़ने का खतरा रहता है। तरह तरह के अंधविश्वास, झाड़ फूंक, जादू टोना, ये सब चीजों से कोरोना की संक्रामकता बढ़ सकती है। तो इसलिए गलत जानकारी को रोकें, अवॉइड रूमर्स एंड शेयर राइट इंफॉर्मेशन। सही जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और गलत चीजें, अफवाहों को बिल्कुल फैलने से रोकें। तो ये यदि चीजें ध्यान में रखें तो कोरोना बीमारी, हम खुद को, अपने परिवार को, अपने समुदाय को कोरोना बीमारी से बचा सकते हैं। और हम सब यदि इस नियमों का पालन करें तो हमारे देश से एक दिन कोरोना जरूर जाएगा। धन्यवाद।